एक पुरानी सूनी सूनी सी गली थी जहां कुछ दीवारें थीं, कुछ यादें, और उन यादों के बीच रहता था एक लड़का, चिंटू। ना माँ ना बाप, बस एक छोटी सी पेटी और उसमें पतंगों की दुनिया। पतंग उड़ती थी, लेकिन उसका दिल हमेशा नीचे रह जाता था। हर पतंग उसके लिए एक याद थी, एक रिश्ता था। एक सफेद पतंग माँ के लिए, एक नीली बाबा के लिए। पतंग सिर्फ कागज नहीं थी, वो उसकी आवाज थी जो कभी चीख नहीं सका। वो चिट्ठियों में लिखता, माँ, अगर कहीं हो तो मुझे बुला लेना। एक दिन गली में एक छोटी लड़की आई, रुखसार। खुद भी खामोश थी, बोल नहीं सकती थी, पर उसकी आंखों में वही उदासी थी जो चिंटू के दिल में थी। दोनों ने एक दूसरे को देखा, बिना एक शब्द कहे एक रिश्ता बन गया। चिंटू ने एक पीली पतंग रुखसार को दी। रुखसार ने पहली बार मुस्कुराया। पतंग के जरिए चिंटू उस तक अपने जज्बात पहुंचाता था, कभी एक दिल बनाकर, कभी एक आंसू। वो पतंग दोनों के लिए जिंदगी बन गई थी। 3 दिन बाद एक औरत उसी पतंग के साथ आई। उसके हाथों में वो सफेद पतंग थी और आंखों में आंसू। ये पतंग मेरे छत पर आई थी और इसके साथ एक पुरानी चिट्ठी भी। उसने एक फोटो दिखाई, एक माँ की तस्वीर। चिंटू ने देखा और थोड़ा सा टूट गया। ये मेरी माँ थी, उसने बस इतना ही कहा। उस औरत ने बताया, वो एक अनाथालय में काम करती थी। वहां एक फाइल थी जिसमें एक छोड़े गए बच्चे का जिक्र था। उस फाइल में चिंटू का इतिहास था और उसकी माँ का नाम भी। चिंटू चुप था, आंखों से बस आंसू निकल रहे थे। उसने माँ को माफ कर दिया, बिना कुछ पूछे। उस रात रुखसार ने एक पतंग बनाई, उस पर एक दिल बना था और एक छोटी सी लाइन, अब तू अकेला नहीं है। चिंटू ने उसे देखा और पहली बार उसकी आंखों में रोशनी थी। 2 अकेली रूहों ने एक दूसरे का सहारा बन लिया था। साल भर बाद चिंटू ने एक आखिरी पतंग बनाई, सबसे बड़ी, सबसे सुंदर। उस पर लिखा था, जो छोड़ गए उनका शुक्रिया, तुमने मुझे उड़ना सिखा दिया। पतंग आसमान में उड़ती रही और चिंटू का मन हल्का होता गया। ऊपर से लगता था सिर्फ कागज उड़ रहा है, लेकिन अंदर से एक टूटा दिल उठकर आसमान तक पहुंच गया था। अब भी वो पतंग वाला लड़का था, लेकिन अब उसके पास रुखसार थी, एक बहन, एक दोस्त। गली के बच्चों को पतंग उड़ाना सिखाता था। हर पतंग के साथ एक नया सपना उड़ता था और एक आवाज गूंजती थी दिल से, मैं अकेला था, लेकिन अब नहीं हूं।